from the team who took on these sessions in my absence. Today I'm going to be discussing a very simple topic, and that is hypoglycemia. Before I do that, I would request Pooja Mehta ji to please come forward and conduct the morning prayer. थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। आज गुरुवार दिनांक 24 फरवरी 2022 फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष व अष्टमी तिथि है। हमारे गुरु श्रद्धेय डॉक्टर के अग्रवाल जी को सादर नमन करते हुए आइए आज हम सब मिलकर मातृ वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। माता की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Dhanyawad Pooja ji for that beautiful prayer this morning, and for taking us into this, these few moments of parasympathetic mode. I'll start with the topic today. So the topic that I've chosen after this long break is hypoglycemia. And hypoglycemia kya hota hai? We'll discuss that. Hypoglycemia is nothing but us dropping our sugar levels. हमारे हम कुछ भी खाना खाएं, द एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज शुगर, एंड चीनी जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हैं, दिस इज व्हाट गिव्स न्यूट्रिशन, दिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड। एंड एक शुगर की जो लेवल्स हैं ये मेंटेन होने चाहिए। देयर इज इसके जो लेवल्स हैं दे हैव टू बी मेंटेन्ड इन द पर्टिकुलर रेंज। उसके ऊपर होता है तो वो हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, और उसके नीचे अगर लेवल के नीचे अगर शुगर लेवल्स हमारे चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। यूजुअली हाइपोग्लाइसीमिया इज अ सिम्टम जो हम डायबिटिक्स में देखते हैं, क्योंकि इनकी जो दवाइयां हैं ओवर ट्रीटमेंट की वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया दिख सकता है। So low blood sugar, it's a condition that occurs when the glucose levels are too low. 70 मिलीग्राम के नीचे अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स चले जाते हैं तो दिस कैन बी this is considered as hypoglycemia. So let me tell you that there are some sugar patients, unka, so again sugar level below 70 is an average. So किसी लोगों के अगर शुगर लेवल्स, नॉर्मल शुगर लेवल्स आर रिमेनिंग वेरी हाई, जो होने नहीं चाहिए, और उनका अगर 90 तक भी आ जाता है तो दे माइट स्टार्ट फीलिंग द सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर एज वेल। सो इवन दो 90 इज वेरी मच नॉर्मल, लेकिन वो उनके बेसलाइन से काफी कम है, तो दिस कैन ऑल्सो कॉज सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सो एज आई सेड कि ये ही ब्लड शुगर जो हैं ये ही हमारे शरीर के सेल्स का खाना होता है, और ये अगर हम इसको बहुत कम रेंज में अगर ये रहें और ज्यादा समय तक ये कम रहें तो ये दिस कैन बी क्वाइट हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है। सो इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज में बनती है, आई थिंक ये आप सब जानते हैं। सो इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर में धक्का देना, और वहां पे इसको जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है उसमें ग्लूकोज होती है, और उसको दरवाजा दिखा के सेल्स के अंदर में घुसाना इंसुलिन का काम है। इंसुलिन इज दैट एजेंट। सो जब ये सेल्स के अंदर में ये जो ग्लूकोज है ये घुस जाता है, देन इट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी।
सो जब इंसुलिन नहीं होती इनफ बॉडी में, देन जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो इंट्रासेल्युलर टिश्यू में ही रह जाते हैं, वो सेल्स के अंदर घुस नहीं पाते. सो दिस इज what causes diabetes in most people. So उसकी जो कारण है, मूल कारण क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं. बॉडी की जो ब्लड शुगर है ये काफी जल्दी खप रही है, तो दैट इज व्हाई योर ब्लड शुगर लेवल्स माइट बी लो. ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है ये काफी लो है, या फिर ये ब्लड स्ट्रीम में बहुत धीरे धीरे ये रिलीज हो रही है, या फिर आपके पास में बहुत सारा इंसुलिन है एंड इंसुलिन के वजह से आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा है, ऑल द ब्लड शुगर इज गोइंग इनटू द सेल्स एंड आपका जो ब्लड शुगर है, ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर है वो कम हो जाता है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई यू कैन हैव लो ब्लड शुगर. बहुत जल्दी शुगर का खपना, ग्लूकोज का प्रोडक्शन ही कम होना, या फिर इंसुलिन बहुत ज्यादा होना. दीज आर द रीजंस. सो इन पीपल हु हैव डायबिटीज ये काफी कॉमन है. इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि आप कुछ दवाइयां ऐसी लेती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम करें. अगर आपने उस दवाइयों के मुकाबले उतना ही खाना नहीं खाया है, अगर उतना ही आपका ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं हो रहे, तो यू माइट हैव अ ड्रॉप इन योर ब्लड शुगर लेवल्स. सो डायबिटिक मेडिसिन माइट कॉज लो ब्लड शुगर. इसके अलावा एक्सरसाइज, दिस माइट ऑल्सो कॉज लो ब्लड शुगर. सो आप देखेंगे कि उस समय क्या होता है कि आपकी एनर्जी यूज होती है, सो ग्लूकोज खपता भी है, एंड द इंसुलिन इज ऑल्सो बीइंग pushed into the blood cells. So sorry, the insulin is also pushing the glucose into the blood cells. So इसके वजह से आपको कुछ कभी कभी सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो सकते हैं. सो आप देखेंगे कि कभी कभी एक्सरसाइज के बाद में आपको बहुत तेज भूख लगती है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर शुगर लेवल्स ड्रॉपिंग. मे बी वो एक हार्मफुल लेवल पे नहीं पहुंचते, लेकिन आपके बेसलाइन को भी अगर वो टच करते हैं, बेसलाइन से नीचे जाते हैं, तो यू माइट स्टार्ट फीलिंग द सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. सो आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है. सो दे इवन अगर आपको प्रेगनेंसी में नहीं हो, इफ यू हैड नॉर्मली हैड डायबिटीज एंड यू जस्ट गिवन बर्थ टू अ बेबी, सो राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, whether it is gestational diabetes mellitus or whether it is normal diabetes mellitus, you might have a drop in the blood sugar levels right after the birth. This is also quite common. एंड ये हम इसको this has to be taken care of in people who have diabetes. So immediately after birth अपना इंसुलिन को, ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करते हुए ही देना चाहिए. So moving on, अगर अगर हम ऐसे लोग को देखें जिनको डायबिटीज नहीं है, तो किन किन लोगों को लो ब्लड शुगर होने की आशंका है. जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, दे माइट हैव सम सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. सो फर्स्टली, अल्कोहल पीने के बाद में यू माइट नॉट बी कंज्यूमिंग इनफ फूड, सो दैट कैन ऑल्सो बी कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया. एंड अल्कोहल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बिकॉज ऑफ विच यू विल हैव लो ब्लड शुगर लेवल्स. So then there is there is a tumor called insulinoma, जिसमें पैनक्रियाज में आपको एक ट्यूमर होता है, एक स्वेलिंग होती है, एंड आपकी जो पैनक्रियाज है उसमें से बहुत ज्यादा इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होता है, एंड ये बहुत ज्यादा इंसुलिन जो है ग्लूकोज पे एक्ट करती है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर में भेजती है, एंड आपकी जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में. So lack of a hormone, कभी कभी कुछ किसी में डिफेक्ट्स, there are some defects by virtue of which उनके जो हार्मोनल लेवल्स हैं ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन्स ये कम हो जाते हैं. तो थायराइड है, कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, अगर ये नहीं होते
या बहुत कम मात्रा में होते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा इफ यू हैव सिवियर ऑर्गन डिजीज, कोई भी ऑर्गन हो, वेदर इट इज हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, एनीथिंग, कोई भी सिवियर हार्ट ऑर्गन डिजीज होती है, उसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आपको दिख सकते हैं। So now usually whenever you have any infection in the body, usually your blood sugar levels rise a lot. लेकिन अगर आपको sepsis होती है, which is a severe form of infection that affects the entire body, then you can have some symptoms of hypoglycemia as well. So yes, weight loss surgery में भी आपको hypoglycemia हो सकता है। And जो लोग कुछ दवाइयां हैं जिसके से आपको हो सकता है, बट आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ व्हाइल। symptoms पे आते हैं, what are the symptoms? This is really important for you to know. So in this entire presentation, अगर आपने कुछ भी नहीं सुना, that's fine, but you have to know the symptoms of hypoglycemia. Each and every person needs to know this because आपको कभी भी ऐसे symptoms आ सकते हैं and you need to know that this is, इसका बहुत ही simple solution है, आप एक खजूर खा लीजिए and your blood sugar levels will shoot up. So, or you can have some Glucon-D or you can have some sugary drink, anything is possible. So you should definitely try to um, know these symptoms. So सबसे पहला है डबल विजन और ब्लरी विजन। आपको आंख से धुंधला दिखता है या फिर आपको डबल दिखता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। आपको टैकिकार्डिया या फिर पैल्पिटेशन या फिर पाउंडिंग हार्ट बीट आपको फील होती है। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। So yeah, I think everyone has experienced this. There is this phenomenon called being hangry, which is जब आप hungry होते हैं, जब आप hungry होते हैं, then you start feeling a little, when you are hungry for a long period of time, you start getting a little cranky and angry. So इन दोनों शब्दों को मिला के, this is just a modern day word. It's not a technical medical term or anything. People end up getting hungry and angry at the same time. You might start getting aggressive and cranky feelings आपको आ सकती हैं। तो ये जब आपको भूख लगती है, then this is quite possible. So this is related to those primordial instincts. जब आपको भूख लगती थी तो आप अपना शिकार ढूंढने या खाना ढूंढने या जो है वो जाते थे एंड उसके लिए आपको वो अग्रेशन चाहिए होता था। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दैट। सो यू माइट स्टार्ट फीलिंग क्रैंकी एंड अग्रेसिव इफ यू आर हाइपोग्लाइसीमिक। नर्वस फीलिंग हो सकती है, पसीने का आना हो सकता है, ठंडे पसीने आना आपको, दिस इज ऑल्सो वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत तेज भूख लगना। So in this wave of COVID, I have seen lots and lots of patients who have come with these symptoms. We've checked their blood sugar levels and they have been quite low. So of course COVID का जो कोहरा था वो तो गुजर गया है, but knowing the symptoms of hypoglycemia is very very important. हेडेक आपको हो सकता है, हंगर मैंने बात करी है। अगर ब्लड शुगर लेवल्स 40 के नीचे होते हैं तो सीजर्स भी आपको हो सकते हैं। यू माइट हैव सम शेकिंग और ट्रेमलिंग, हाथ का कांपना, ऐसे इस तरह से हाथ कांपना, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। टिंगलिंग और नमनेस ऑफ द स्किन, दिस कैन ऑल्सो हैपन। बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, नींद ना आ पाना और अनक्लियर थिंकिंग इज ऑल्सो समथिंग यू वुड सी व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल्स आर बिलो द लेवल ऑफ 40। लेकिन इस तरह के सिम्टम्स आपको आते हैं, बहुत तेज भूख लगना, ठंडे पसीने आना, हार्ट का कांपना, हेडेक होना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव फील करना, इस तरह के सिम्टम्स जब आपको आते हैं, यू हैव टू बी अवेयर, यू कैन चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड यू माइट बी हाइपोग्लाइसीमिक. So, what are the tests that need to be done? So, you need to find out why this is happening. So, जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ पैंक्रियास के ट्यूमर्स होते हैं, उसमें आपको इंसुलिनोमा हो सकता है, तो दैट इज अ रेयर कंडीशन. उसके अलावा एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर जो है, ये आपको लगाने के लिए आपको बोल सकते हैं
एंड उसमें आपको कुछ क्लू मिल सकता है as to why you are having low blood sugar. So again, the different kind of conditions that cause hypoglycemia can be ruled out with the help of certain tests. So pancreas की कुछ tests होते हैं, इसको हम check करके we can find out insulin levels जो है, fasting insulin levels. All those blood tests can be done, and you can find out the cause of hypoglycemia by means of that. So the treatment is to just correct your blood sugar levels. Sugar levels कम है, so you know this is true for only sugar. So अगर आपका सोडियम या सॉल्ट कम है तो आप तुरंत बहुत सारा नमक नहीं खा सकते, बिकॉज उससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बट विथ हाइपोग्लाइसीमिया इट्स वेरी सिंपल. Sugar levels are low, have some sugary drink, eat some food, take some glucose tablets, have a खजूर, dates जो होते हैं, that also can be taken. So अगर sugar levels बहुत कम है and it's happening very frequently, you might take a shot of glucagon. ये glucagon का काम है कि जो glucose को release करना. So this can also be taken. This is one of the form of treatments. Of course, if it is caused by insulinoma, you will need a tumor to remove the. You will need a surgery to remove the tumor. So what is the red flag signs? अगर आपकी जो alertness है वो कम हो रही है, आपको arouse करने में आपको problem हो रही है, अगर आपको बात नहीं कर पा रहे हैं, if you are not able to, आप सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं आपको लोग, then this is a very important condition and you need to definitely go to the hospital. You need to be rushed there because you might not get better with just some medicines. So again, also if you have not, your blood sugar levels have not improved after taking sugary snacks, then also you need to speak to your doctor. But अगर आप बेहोश हो रहे हैं, आपको नींद से उठा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है, then this is something that your doctor needs to be spoken to about. So this is the last slide that I have for today. There are certain medicines that cause low blood sugars. So I will quickly go through this because इसमें mostly blood sugar levels को control करने वाले ही drugs हैं. So जो नहीं है वो I will discuss. So there is beta blockers. Some beta blockers अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लें तो आपके blood sugar levels कम हो सकते हैं. कुछ हार्ट अरिथमिया ड्रग्स हैं लाइक सिबेंजोलिन एंड क्विनिडीन, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल्स कम हो सकते हैं. इंडोमेथिसिन इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी पेन किलर, इससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स थोड़े कम हो सकते हैं. इसके अलावा जितने भी देयर आर आल्सो सम एंटीबायोटिक्स लाइक लीवोफ्लॉक्स एंड पेंटामाइड एंड क्विनीन, ट्राइमेथोप्रिम, इस तरह की दवाइयों से भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. बट जो बाकी जो दवाइयां यहाँ पे लिखी हैं, these are all oral hypoglycemic agents, which means that इनका काम ही है blood sugar levels को कम करना. So the others that I have discussed, that is something अगर आप ये दवाइयां ले रहे हैं, you need to be careful and you need to watch out for the symptoms of hypoglycemia. So that's all that I have for you today. Big thank you to everyone for joining in. Some questions in the chat box. Hold on. खलेंद्र सक्सेना जी कह रहे हैं hyperglycemia mother gives birth to hypoglycemic baby. Yes, ये हो सकता है. This is possible in sometimes जब आपके hyperglycemia जो आपको होता है, आप उसके वजह से जो इंसुलिन लेते हैं, that can cause hypoglycemia in the baby. So in some conditions this can also happen. योगेश जी का सवाल है, can TIA also be considered a symptom of hypoglycemia? No. Transient ischemic attack. Transient ischemic attack, no. So
नहीं, that is completely something that is related to a blood clot, so that cannot be considered. So जो आपके symptoms हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ overlap हो सकता है, but a transient ischemic attack cannot be आपको you cannot get an attack because of a hypo. So TI is not a symptom; it is a condition, and a condition is these two are not related. बट हाइपोग्लाइसीमिया क्या आप अगर आप पूछेंगे टीआई में कि क्या आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, अगेन इट इज नॉट नेसेसरी. कोई दो कंडीशंस ओवरलैप करती हैं, देन इट माइट हैपन. सो yes, I think those are all the questions for today. We'll be back tomorrow with another show. अरे फिट रहना सिर्फ बाहर से ही नहीं,